वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अंबर एंटरप्राइज के नंबर्स, फाइनेंशियल नंबर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो 21 अक्टूबर 2023 ये है आज की डेट। तो चलिए देखते हैं कि मतलब रिजल्ट क्या रहे, कैसे रहे, क्या क्या चीजें। वैसे ये यहाँ पे मतलब क्या कुछ डिविडेंड रिलेटेड अनाउंसमेंट है, शायद नहीं है। अगर कुछ कुछ रहेगा तो मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो रिजल्ट है अंबर एंटरप्राइज का जो रिजल्ट आया है, इसमें कौन कौन सी कंपनीज आती है। तो ये इन सब की यहाँ पे लिस्ट है, चाहे तो आप इसे पढ़ सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप इनका बिजनेस के बारे में और थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो। उसके बाद चलिए नीचे आते हैं। एंड ये है हमारे पास कौन से नंबर है, ये कंसोलिडेटेड डेटा है, तो यही मेन रहता है, यही हमें पढ़ना है। एंड ये नंबर्स इन लैक्स में है। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल इनकम लिखा हुआ है। एंड टोटल इनकम है अभी का सितंबर क्वार्टर का, ये सितंबर क्वार्टर, ये लास्ट ईयर का जून क्वार्टर, एंड ये लास्ट ईयर का सितंबर क्वार्टर। ठीक है, तो 93,981 लैक्स के इस बार का इनकम है। उससे पहले का इनकम था 1,72,130 लैक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर का जो मतलब इनकम है वो कम आ चुका है। एंड उसके बाद अगर लास्ट ईयर के क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो लास्ट ईयर के क्वार्टर के मुकाबले अच्छा इनकम यहाँ पे हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन फिर भी मतलब ये एक डाउनग्रेडेड रिजल्ट बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मतलब इनकम कम होते हुए दिखाई दे रहा है लास्ट क्वार्टर के, जून क्वार्टर के मुकाबले। यहाँ पर कंपैरिजन में इनकम अच्छा खासा कम हो चुका है, लगभग आप कह सकते हो आधा ही हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं टोटल एक्सपेंसेस 94,929 के एक्सपेंसेस है। उससे पहले के थे 165,861 के, एंड उससे पहले के थे 76,994। तो लास्ट टाइम जो कंपनी प्रॉफिट में आई थी, इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे तो प्रॉफिट बचता है, लेकिन इस बार ये कंपनी फिर से लॉस में आ चुकी है। आप यहाँ पे क्लियरली नंबर्स में यहाँ पे गिरावट देख सकते हो। 93,000 से 94,000 माइनस करेंगे तो अप्रोक्स 1,000 का फर्क आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 947 लैक्स का यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है। एंड ये टोटल लॉस है। लॉस जो है वो ब्रैकेट्स में दिखाया जाता है स्टॉक मार्केट में या फिर बैलेंस शीट में। जो कंपनी लास्ट जून क्वार्टर में प्रॉफिट में थी वो अभी लॉस में आ चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड लास्ट ईयर में भी ये लॉस में ही थी। 731 लैक्स का लॉस था, जो थोड़ा सा मतलब बढ़ भी चुका है इस क्वार्टर में। तो ये मतलब इस हिसाब से तो मतलब नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। चलिए देखते हैं कि प्रॉफिट या फिर लॉस क्या है, टोटल नेट लॉस कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 565 करोड़ लैक्स का यहाँ पे लॉस है। एंड इससे पहले 4,660 का ये था, क्या बोलते प्रॉफिट था। एंड इससे पहले 229 का लॉस था। तो मतलब यहाँ पे कहीं पर तो मतलब एक्सेप्शनल आइटम रहा होगा, कुछ तो चीज होगी जो कंपनी ने यहाँ पे खर्चा भी किया है उस हिसाब से जिस हिसाब से इनकम था। तो क्या मतलब इनकम, अदर इनकम कुछ ज्यादा था या फिर कुछ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस इस क्वार्टर में ज्यादा था। तो ये चीजें देखने लायक रहेगी, एक डिटेल वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी लॉस में आ चुकी है, माइनस में जा चुकी है। 13.55 का लास्ट टाइम का मतलब ईपीएस था, जो कि अभी हो चुका है -2.06। एंड उससे पहले का लास्ट ईयर के सितंबर में था ये 0.88, -0.88। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा सा और नीचे, एंड क्या कुछ और चीजें हमें देखने को मिलती है ये चेक करते हैं। तो यहाँ पर स्टैंड अलोन नंबर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। एक बार स्टैंड अलोन नंबर भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे हम ज्यादा चीजें नहीं, टोटल इनकम देख सकते हो 46,000, 1,21,000। तो यहाँ पर भी सेम इनकम में उसी तरह की गिरावट दिख रही है। डायरेक्टली आ जाते हैं नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस पर। तो यहाँ पे देख सकते हो 13,014 करोड़ का 14 लाख का इसमें लॉस है। उसके बाद 2,258 का लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था। एंड लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर में 2,363 लाख का लॉस यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। यानी कि स्टैंड अलोन नंबर में भी कंपनी ने लॉस ही दिखाया हुआ है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं कंपनी का। आप यहाँ पे देख सकते हो, वैसे तो आज मार्केट बंद था क्योंकि आज था सैटरडे, जिस दिन ये आज की रिजल्ट आए हैं। आज सैटरडे होने की वजह से मार्केट बंद था। तो इसका रिएक्शन आएगा मंडे को, पता चलेगा हमें कि मतलब इसी ये रिजल्ट कैसे आए हैं। वैसे तो रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं, मैक्सिमम चांसेस है कि स्टॉक गिर जाए या फिर कैप डाउन ओपन हो जाए। तो ये वनडे का रिजल्ट, वनडे का चार्ट फ्रेम है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसके बाद ये स्टॉक मतलब फ्राइडे को 2.89% के अप में था, यानी कि थोड़ा सा ग्रीन में था, ऐसा आप कह सकते हो। एंड यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली थोड़ा थोड़ा चैनल बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो अभी हम ये देखते हैं कि मतलब लॉन्ग टर्म में इसका क्या नेचर है या फिर कैसा इसका परफॉर्मेंस है। एक दिन के टाइम फ्रेम से मैं इसे एक महीने के टाइम फ्रेम पर चेंज कर देता हूँ।
तो यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं 1 महीने के टाइम फ्रेम पर एंड काफ़ी लिमिटेड डेटा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 2018 से ही मतलब यहाँ पे चार्ट का डेटा दिखाई दे रहा है, शायद यही से इसकी लिस्टिंग स्टार्ट हो गई थी एंड ये हर एक कैंडल 1 महीने का है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 2020 मतलब ये अच्छा खासा स्टॉक ऊपर जा रहा था। तो कुछ 2020 के बाद या फिर 2020 के ईयर में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद स्टॉक काफ़ी अच्छा मतलब ऊपर से करेक्ट हुआ है। ये स्टॉक अप्रोक्स 4000 के आसपास चल रहा था, तो वहाँ से ये अप्रोक्सीमेटली मतलब आधा हो गया था, डायरेक्ट 2000 के आसपास आ चुका था, ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हो। 2000 के भी नीचे चला गया था एंड वहाँ से मतलब थोड़ा सा इसका ऊपर जाने का जर्नी चालू था। वैसे ये लास्ट आई थिंक 3-4 क्वार्टर पहले से ऊपर जाने का कोशिश चल रहा था। मतलब जो ये लास्ट 3-4 क्वार्टर पहले जो रिजल्ट आए थे वो अच्छे थे, काफी पॉजिटिव थे, तो इसलिए शायद ये चार्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब फिर से रिजल्ट नेगेटिव में आ चुके हैं, तो अभी मंडे को ही पता चलेगा आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। तो चलिए इस कंपनी के थोड़े से और फाइनेंशियल डिटेल्स जान लेते हैं एंड बिजनेस भी देखते हैं ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है अंबर एंटरप्राइजेस। हमने ये इसे स्क्रीनर पर सर्च किया है। 3037 का प्राइस चल रहा है, मार्केट कैप है 10,231 करोड़ का, फेस वैल्यू 10 का है, ROE 8.75%, ROCE 10.7%। ये निगेटिव में कैसे नहीं है, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है। शायद कंपनी ज्यादा टाइम तक लॉस में आई थी या फिर मतलब अभी लॉस में आई है, ऐसा कुछ चीजें हो सकती है। बुक वैल्यू देख सकते हो 561 चल रहा है, यानी कि अप्रोक्स 665 स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू के हाई 3150 का है लास्ट के एक साल में एंड लो है 1762। जो मैंने कहा था कि 2000 के नीचे स्टॉक चला गया था, तो वो 1760 के आसपास का प्राइस हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1956 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, हैज अ 23.6% शेयर इन द टोटल रूम एयर कंडीशनर मार्केट, यानी कि ये एसी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, एसी बनाते बेचते ऐसा कुछ तो रहेगा। तो उसमें इनका 23.6% शेयर है। जी हाँ, एसी एसी शायद मैन्युफैक्चर कर ये बेचते हैं एंड प्रोमिनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द एयर कंडीशनर। उसके नीचे क्या लिखा है, OEM एंड ODM इंडस्ट्री इन इंडिया। तो यहाँ पे मतलब एसी रिलेटेड ये लोग बिजनेस करते हैं, यही एक शॉर्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद हमने ऑलरेडी चार्ट तो देखा हुआ है, प्रोज एंड कॉन्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। कॉस्ट में देख सकते हो यहाँ पे एक क्या कुछ इम्पोर्टेंट है, बुक वैल्यू 5.36 टाइम्स ट्रेड कर रहा है, तो ठीक है। बुक वैल्यू की 5.36 गुना स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। थ्रू द कंपनी रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट्स नॉट पेइंग डिविडेंड। कंपनी मतलब प्रॉफिट दिखा रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है। मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा कि मतलब अभी तो लॉस दिखाया था, तो मतलब ये कंटिन्यूसली प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों बोले। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी इन लास्ट 3 ईयर। जब सारे स्टॉक परफॉर्म कर रहे थे तब भी शायद इन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, तो ठीक है। कौन से हमें थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है फाइनेंशियल्स के बारे में क्या हो सकता है। कंपनी एक्सपेक्टेड गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट, बिल्कुल भी नहीं, बहुत गंदे नंबर आए हैं एंड हैव रिड्यूस्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, हैव रिड्यूस्ड 32.6 डेज टू 22, यानी कि जो पैसों का ट्रांजेक्शन होने के लिए जो टाइम रहता है या फिर कुछ काम होने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम कम हो चुका है, कामकाज फास्ट हो चुका है, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो, पैसों से रिलेटेड या फिर किसी और चीजों से रिलेटेड। इंडस्ट्री इनकी यहाँ पे दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में। तो केनेस ऐसा कुछ तो कंपनी है, काइनेस ऐसा कुछ ये नाम हो सकता है। 137 पे पी चल रहा है एंड टॉप की इसमें इस सेक्टर में दिखा रहा है 14,280 करोड़ का मार्केट कैप है। उससे बस 4,000 करोड़ का मार्केट कैप, इसका कम है 10,231 का। तो मतलब बोल सकते हो कि मतलब थोड़ा सा 25 से 30% से ये पीछे है। उसके बाद जीनस पावर, PG इलेक्ट्रोप्लास, एवलॉन टेक, परमानेंट मैग्नेट एंड EMI से ऐसी कुछ कंपनीज हैं। पी कंपेयर कर ले लेते हैं, 63 है इसका। उसके बाद 57, 37, 68। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पी रेशियोज वैसे मतलब ज्यादा कुछ इसमें अगर सेक्टर अगर सेम रहा तभी मतलब हम कंपेयर कर सकते हैं। सेक्टर अगर इनके कुछ अलग रहे, कुछ और बिजनेस रहे, तब ठीक से कंपैरिजन नहीं होता। तो फिलहाल टॉप की कंपनी के साथ कंपेयर करें तो मतलब आधे के आसपास ही इसका पी चल रहा है, आधे से भी कम बोल सकते हो आप। एंड उसके बाद जीनस पावर, वन, PG, तो अप्रोक्स मतलब इनके नीचे मतलब ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही कंपनी है। तो बोल सकते हो पी के अगर कंपेरिजन में किया जाए तो ये एक मीडियम लेवल की कंपनी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट शायद यहाँ पे अपडेट नहीं हुए हैं, इसलिए शायद वो ROC एंड बाकी चीजें प्लस में दिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं मतलब ओके, EPS नेट प्रॉफिट यहाँ पे ठीक है, मतलब उसी टाइप का है।
जून आप देख सकते हो 2020 में 259 करोड़ का बिजनेस हुआ था। ये बिजनेस बढ़ गया मार्च क्वार्टर में। क्या ये सीजनल है? ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च में इनका बिजनेस बढ़ जाता है, मार्च में इनका बिजनेस बढ़ जाता है। एसी रिलेटेड काम करते हैं, एसी का ज्यादातर सेल मार्च में होता है, तो इनके सबसे अच्छे नंबर मार्च में आते हैं। एंड उसके बाद वाले जो कुछ मतलब क्वार्टर रहेगा उसमें नंबर धीरे धीरे कम आ जाते हैं। विंटर में आई थिंक सबसे कम आएंगे, यानी कि सितंबर क्वार्टर में शायद सबसे कम आते हैं। एंड सब उसके बाद कंटिन्यूसली सेल्स इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, जून के क्वार्टर तक मतलब अच्छा खासा सेल दिखता है, उसके बाद सितंबर से फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। लेकिन दिसंबर में यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन अलग दिख रहा है। मार्च 2023 में फिर से हाई, फिर जून में फिर से थोड़ा सा सेल कम हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सी बात दिख रही है, सीजनल बिजनेस है। जब गर्मियाँ आती है तब जैसे मतलब ठंडे चीजों का प्राइस मतलब डिमांड बढ़ जाता है, सेम उसी टाइप वाला ये काम मुझे दिख रहा है। ठंडी में तो मतलब ज्यादा कुछ लोग एसी रिपेयर, ना ही कोई एसी लेते हैं और ना ही कुछ मतलब ज्यादा रिपेयर करते हैं अगर नॉर्मल लोगों की बात की जाए तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो -6 था पहले, उसके बाद थोड़े पॉजिटिव में आए एंड कंटिन्यूसली एक रेंज में घूम रहे हैं। कभी 141 होता है, कभी 125, कभी 99, कभी डायरेक्ट 37। तो सीजनल बिजनेस है, डायरेक्टली आ जाता है नेट प्रॉफिट। बाय द वे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका देख लेते हैं क्या इश्यू चल रहा है। 2%, 5% काफी कम है, ये बहुत कम है बिजनेस के हिसाब से। इन्हें ये कंट्रोल कर लेना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। क्या इस बिजनेस में इतना कंपटीशन है कि मतलब 2% का प्रॉफिट मार्जिन पे अगर आप धंधा करते हो तो इट्स टू मच शायद रिस्की। मत, या फिर आपका सेल बहुत हो जाना चाहिए तब आपको मतलब बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। या फिर मतलब आपको ग्रोथ अचीव मत कुछ तो करना होगा, या तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना होगा या फिर सेल तो बढ़ाना होगा। नेट प्रॉफिट देख सकते हो -24 करोड़ का घाटा था जून 2020 में। उसके बाद घाटा कब हुआ? सितंबर 2020 में। और उसके बाद अभी जून देख सकते हो 47 करोड़ का लास्ट टाइम प्रॉफिट था, उससे पहले 108 करोड़ का। एंड मतलब ये वोलाटाइल है कंप्लीट। यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तो उस हिसाब से मतलब स्टॉक का मतलब ज्यादा कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे हम देखने वाले हैं सेल्स 973, उसके हो गए, फिर 1600, फिर 2700, उसके बाद 3000। ओके, यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कांस्टेंट आपको अच्छी सेल्स में ग्रोथ दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे और एक चीज चेक करनी है, प्रॉफिट मार्जिन 8% का प्रॉफिट मार्जिन है पूरा साल का मिला के। एक साल का 8%, 10%, 8%, 9%, तो उल्टा एक कम होता जा रहा है। 8%, 10% बढ़ते हुए अभी ये 6%, 7% पे आ चुका है। तो यहाँ पर कंपनी को काम करना चाहिए। 22 करोड़, उसके बाद ईयरली देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिट में है, लेकिन 164, फिर से 83, फिर 111, फिर 164, 167, अच्छा 164 तक ये डेटा है। तो कह सकते हो कि मतलब कम्प्लीटली वोलेटिलिटी इस कंपनी में है कि कभी अचानक से प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा कर, तो कभी अचानक से कम आ जाएगा। यहाँ पे आप हम एक बार कर्जा देख लेते हैं कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। जी हाँ, कंपनी के ऊपर कर्जा है, तो इसका भी इम्पैक्ट इन पर पड़ सकता है। 222 करोड़ का यहाँ पे कर्जा है एंड ये बढ़ते बढ़ते 577 का कर्जा यहाँ पे हो चुका है। और उसके बाद रिजर्व देख सकते हो 188 करोड़ के रिजर्व थे, जो अभी बढ़कर हो चुके हैं 1875 करोड़। और लीज लायबिलिटी एंड बाकी लायबिलिटी भी यहाँ पे कुछ आपको दिखाई दे रही है। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी 767 करोड़ की दिखाई दे रही है। तो कंपनी का प्रॉफिट कांस्टेंट नहीं है, कंपनी के ऊपर बहुत सारा कर्जा है एंड ये चीज मतलब ज्यादा कुछ अच्छी नहीं है। उसके बाद एक और नेगेटिव पॉइंट हमें थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से यहाँ पर कम नहीं हमें दिखाई दे रही है। 40%, 44%, 44% एंड 44% का 40% हो गया है, यानी कि 4% फिर से प्रमोटर ने बेच दिया है। एटलीस्ट प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 50% से ज्यादा होनी चाहिए। एफ पहले 10% थे जो और एफ ने अभी 29% कंपनी खरीद ली है। तो एफ ने काफी अच्छा खासा इसमें बाइंग किया है। 8% पहले था डीआईएस में, जो हो चुका है 13%। तो डीआईएस ने भी अच्छी खासी बाइंग की है। पब्लिक देख सकते हो 36% की पब्लिक थी, जो हो चुकी है 16%। पब्लिक ने काफी हिस्सा बेचा है एंड पब्लिक का हिस्सा एफ एंड डीआई ने खरीदा है, ऐसा बोल सकते हो। एक बार चेक कर लेते हैं क्या एफ कौन कौन से। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का नाम दिखाई दे रहा है, गोल्डमैन सैक्स का नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। एंड फिर से गोल्डमैन सैक्स यहाँ पे, वेलिंगटन ट्रस्ट कंपनी, कुछ नेशनल एसोसिएट, गोल्डमैन सैक्स, फिर से अबू धाबी, कोटक फंड, गोल्डमैन सैक्स, कुवैत इन्वेस्टमेंट, प्रिंसिपल एशिया फंड, ओके, न्यूपोर्ट एशिया फंड। तो काफी मतलब एफआईएस को तो मतलब काफी यहाँ पे मतलब भरोसा दिखाई दे रहा है। डीआईएस में देख सकते हो आप, कोटक का नाम यहाँ पे आता है सबसे पहले। कोटक महिंद्रा ट्रस्टी, कोटक मैन्युफैक्चरर, कोटक स्मॉल कैप फंड, कोटक महिंद्रा ट्रस्टी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचएसबीसी इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, जीएमओ इमर्जिंग डोमेस्टिक, उसके बाद डी कोटक,
तो आप यहाँ पे देख सकते हो L&T का भी मतलब यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है। टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड भी है, DSB इक्विटी एंड बॉन्ड फंड, ऐसे भी यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम अभी ये देखते हैं कि मतलब इस कंपनी ने कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए हैं। मैंने यहाँ पे ये खोल के रखा है, इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ एंड थोड़ा सा इसे ऊपर ले लेते हैं। तो मैक्स रिटर्न्स देखते हैं, 147% की रिटर्न्स है ऑल टाइम से, यानी कि 2018 से मतलब जब से ये लिस्ट हुआ तब से 150% की रिटर्न्स है अप्रोक्स, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। और उसके बाद 5 सालों में देख सकते हो 262% की रिटर्न है। अगर किसी को मतलब डाउट है कि वो मैक्स में सिर्फ 147 के रिटर्न है एंड 5 सालों में 262% के रिटर्न कैसे है, तो आप यहाँ पे एक बात समझ लो कि मतलब रिजल्ट कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, मैक्स के रिजल्ट कहाँ पर कैलकुलेट हो गए कि मतलब यहाँ से अगर कंपनी स्टार्ट हुई है एंड यहाँ पर कंपनी है अभी, ठीक है, तो जहाँ जिसने यहाँ पर लिया है, ठीक है, जिसने 1000 पर लिया था उसको अभी स्टॉक मतलब कितने में मिल रहा है, 3035, यानी कि उसको 2000 का फायदा हुआ है अप्रोक्स, ऐसा हम पकड़ लेते हैं। तो उसका पैसा कितना हुआ है, उसका पैसा 1.5 गुना शायद हो चुका है। 1.5 गुना नहीं बोल सकते, मतलब ज्यादा हुआ होगा, ठीक है, ज्यादा रिटर्न्स बने होंगे। लेकिन जिस किसी ने भी मतलब 1000 से भी कम में जब कंपनी गिरी थी, आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी गिरी है यहाँ पे, ठीक है, तो किसी को 800 को या फिर 900 को भी मिला होगा। तो जिसने यहाँ पर लिया होगा उसे अगर मतलब जिसने यहाँ पर लिया होगा एंड यहाँ पर बेचा होगा, ठीक है, तो इसे तो कितने % का फायदा हुआ होगा उसे, तो उसका तो स्टॉक तो डायरेक्ट मतलब ट्रिपल 4x 5x हो चुका होगा, ऐसा आप यहाँ पे बोल सकते हो। देखो यहाँ पे कंपनीज यहाँ पे लिखी हुई है कि मतलब इनके सेक्टर वाली कंपनीज वोल्टास है, इनके साथ एक्चुअल कंपैरिजन हो सकता है। ब्लू स्टार है, उसके बाद राजेश एक्सपोर्ट है, वो जो कंपनीज हम वहाँ पे देख रहे थे उनके साथ प्रॉपर कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन ये कंपनीज इनकी मतलब बिजनेस वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पेशली ब्लू स्टार एंड वोल्टास। तो मैं रिटर्न्स की बात कर रहा था, तो जिस किसी ने मतलब 900-800 पे खरीदा रहेगा एंड उसने मतलब 4000 के आसपास कहीं पर तो बेचा होगा, तो उसके पैसे मतलब 5x 6x इजी हो गए हुए। तो आप कितने पे खरीदते हो जब मतलब कंपनी कम हो जाती है या फिर बढ़ती है, तो उस पर डिपेंड रहते हैं आपके रिटर्न्स। तो इसीलिए यहाँ पे 5 सालों की रिटर्न 262% दिखा रहा है, मैक्स रिटर्न 147%, पास्ट ईयर की रिटर्न यानी कि 147% रिटर्न, ईयर टू डेट में YTD यानी कि एक साल के मतलब जब से ये साल स्टार्ट हुआ है तो 61%, 6 महीने में 63%, एक महीने में 2.2%, 5 दिनों में 2 एंड एक दिन में 2.84%। तो चलिए थोड़ा सा वेबसाइट देख लेते हैं कंपनी की, मतलब ये क्या करते हैं एंड बाकी सारी चीजें। यहाँ पे एसी आ चुका है, एसी का ही पहला फोटो आ चुका है, बिजनेस डिविजन इन्वेस्टर रिलेशन एसी, हाँ ये एसी का आउटपुट है शायद। ठीक है, तो ये एसी रिलेटेड काम ही करते हैं, लेटेस्ट AGM, ओके ठीक है। We are Amber, an integrated comprehensive solution provider for HVAC, ELT prone solution for HVAC industry। तो HVAC इंडस्ट्री से रिलेटेड ये कुछ मतलब इंडिया में काम करते हैं। तो 27 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है अक्रॉस ऑल इंडिया। तो ठीक है, अच्छे खासे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज तो इनकी दिखाई दे रही है। नीचे आ जाते हैं, देख सकते हो बिजनेस डिविजन्स में क्या क्या लिखा है, प्रोमिनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर RAC एंड नॉन RAC। ये मतलब इसका बारे में मुझे ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है कि क्या रहता है क्या नहीं। अगर कोई टेक्निकल बंदा है जिसे इसकी समझ हो तो नीचे जरूर मतलब ये इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेना, ताकि मतलब सभी को पता चले। इन्वेस्टर रिलेशन, क्रिएटिंग सस्टेनेबल इकोसिस्टम, तो इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, ये कुछ ये अच्छा आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर इनके प्लांट है या फिर कहाँ कहाँ पर इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारी लोकेशन इन्होंने यहाँ पर देखे रखी है इस मैप में। एंड फ्रॉम सिंगल फैक्ट्री इन राजपुरा पंजाब 1994 अब हो चुके हैं 27 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस 9 लोकेशन इन इंडिया। तो 9 स्टेट्स में ये लोग प्रेजेंट हैं, 27 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 32 का एक्सपीरियंस है। ठीक है, कंपनी का मतलब बैकग्राउंड मतलब या फिर जर्नी तो अच्छी खासी मुझे दिखाई दे रही है। पब्लिक लिस्टेड एंटिटी 2011 टू 2001, तो यहाँ पे थोड़ा सा जर्नी उन्होंने लिखा हुआ है। एंड ये शायद इनके कस्टमर्स है, हाँ जी हाँ, ब्लू स्टार कस्टमर है, LG इनका कस्टमर है, कैरियर कस्टमर है, महिंद्रा कस्टमर है, फिर से LG, फिर से जॉन डियर का नाम आता है, जॉन डियर वाई ये, उसके बाद हिताची है, गोदरेज है, डेंकिन ऐसा कुछ तो है। तो ये इनके कस्टमर है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आ जाता है नीचे बिजनेस डिवीजन में, रूम एयर कंडीशनर कंपोनेंट्स मोटर्स मोबिलिटी एप्लीकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी चीजें लिखी हुई है।
तो ये है कंपनी के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल्स। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो सेल करो, जो करना है करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर करो या फिर खुद से रिसर्च करो, खुद से पढ़ाई करो एंड उसके बाद खुद का डिसीजन खुद लो। मैं कह रहा हूँ या फिर कोई और कह रहा है, इसलिए आपको किसी स्टॉक मार्केट के किसी भी स्टॉक में बाय सेल करना नहीं चाहिए। आपका मेहनत का पैसा है, आपको खुद ही सारी चीजें समझ के सोच के सारी चीजें करनी चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए था। ये मेरी तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको कुछ ऐसा डीमैट अकाउंट चाहिए जहाँ पे मिनिमम ब्रोकरेज लगे इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। एंड ऐसे और वीडियोज देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।